गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जनक साहू, व्याख्याता भौतिक शास्त्र। आज की क्लास में हम अध्यारोपण के सिद्धांत को चित्र की सहायता से समझेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो इन तरंगों का परिणामी विस्थापन तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। एक बार फिर से देखेंगे परिभाषा को। जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो इन तरंगों का परिणामी विस्थापन तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसके लिए यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है अध्यारोपण के सिद्धांत का। मान लो स्मॉल एन तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तथा स्मॉल एन तरंगों के अलग अलग विस्थापन क्रमशः y1 अल्पविराम, y2 अल्पविराम, y3 डैश 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 yn है। अर्थात पहले तरंग का विस्थापन y1, दूसरे तरंग का विस्थापन y2, तीसरे तरंग का विस्थापन y3 और इन तरंगों का विस्थापन yn है तथा परिणामी विस्थापन y है। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि परिणामी विस्थापन तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। परिणामी विस्थापन y है, पहले तरंग का विस्थापन y1, दूसरे तरंग का विस्थापन y2, तीसरे तरंग का विस्थापन y3 और इन तरंगों का विस्थापन yn है। इस सिद्धांत और सूत्र का उपयोग हम व्यतिकरण में गणितीय व्याख्या करने के लिए करेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के लिए लागू होता है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी लागू होता है। पहला अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे यहाँ लागू होगा। दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगों में लागू होगा। इसके अलावा अधिकतम तीव्रता वाले तरंगे अर्थात भूकंप के समय जो तरंगे उठती है, ज्वालामुखी फटते उस समय जो तरंगे उठती है, वहां पर यह नियम या सिद्धांत लागू नहीं होता। इसके बाद हम देखेंगे यदि तरंगे समान कला में हैं, तब यदि मानते हैं हमारे पास दो तरंगे हैं, पहले तरंग मान के चलो हमारे पास A है और दूसरा तरंग है B। आप देख रहे हैं कि पहले तरंग का श्रृंग और दूसरे तरंग का श्रृंग एक तरफ है, पहले तरंग का गर्त और दूसरे तरंग का गर्त एक तरफ, अर्थात दोनों तरंगों का श्रृंग और दोनों तरंगों का गर्त एक साथ पड़ता है। इस स्थिति में
परिणामी विस्थापन अधिकतम होगा, अर्थात दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ये x अक्ष होगा, ऊपर की ओर लेंगे, फिर y अक्ष टाइम समय t के साथ निकाले इसका मान, और इधर लेंगे विस्थापन y। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों का पहला तरंग a है, दूसरा b, और इसका परिणामी होगा r। इस स्थिति में अगर हम y के बराबर लेंगे तो ये होगा y के बराबर यहां से होगा y1 प्लस y2। अब यदि पहले तरंग का श्रृंग और दूसरे का गर्त एक साथ पड़ता है, दूसरे का श्रृंग और पहले का गर्त एक साथ पड़ता है, इस स्थिति में फिर से x अक्ष होगा, इधर y अक्ष लेंगे, समय यहाँ t होगा, और y अक्ष में विस्थापन को ले लेंगे। इस स्थिति में परिणामी का मान न्यूनतम होता है। ये पहला तरंग a है, दूसरा तरंग b, और इसका परिणामी है r। इस स्थिति में y के बराबर होगा y2 माइनस y1, अर्थात पहले तरंग का श्रृंग और दूसरे का गर्त, दूसरे का श्रृंग और पहले का गर्त जब एक साथ पड़ता है तो y के बराबर होगा y2 माइनस y1। इस प्रकार से हम अध्रुवपन के सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं।